बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम दसर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 3 और आज का हमारा आर्टिकल है बोरिक एसिड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, बोरिक एसिड्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं दैट व्हाट आर बोरिक एसिड्स। तो याद रखिएगा, बोरॉन फॉर्म सेवरल ऑक्सी एसिड्स व्हिच आर कॉल्ड बोरिक एसिड्स, यानी बोरॉन के ऑक्सीजन के साथ जितने भी एसिड्स हैं ऑल दोज आर कॉल्ड बोरिक एसिड्स। स्टूडेंट्स, ये समझा जाता है, ये एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाइड है कि ऑल ऑक्सी एसिड्स ऑफ बोरॉन यानी बोरिक एसिड्स आर फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ 1 or 2 molecules of water to 1 or 2 molecules of B2O3, यानी जितने भी ऑक्सी एसिड्स ऑफ बोरॉन है जिन्हें आप बोरिक एसिड्स का नाम दे रहे हैं, ये उस वक्त बनते हैं जब एक या दो मॉलिक्यूल की एडिशन होती है किसमें, टू 1 or 2 molecules of B2O3। स्टूडेंट, इन ऑक्सी एसिड्स ऑफ बोरॉन में जो एसिड शामिल हैं उनमें है हमारे पास बोरिक एसिड H3BO3, उनमें शामिल है मेटाबोरिक एसिड HbO2, स्टूडेंट उनमें शामिल है पायरोबोरिक एसिड, उसमें है हमारे पास टेट्राबोरिक एसिड, 5वें नंबर पे स्टूडेंट हमारे पास हेक्साबोरिक एसिड और स्टूडेंट आखिरी और छठे नंबर पे हमारे पास ऑक्टाबोरिक एसिड। ऑल दीज आर कॉल्ड बोरिक एसिड्स। तो स्टूडेंट, ये तो मैंने आपको डिटेल बता दी कि कौन कौन से इसके एसिड्स मौजूद हैं। हम जो डिटेल से बात करेंगे वो इस टॉपिक में बोरिक एसिड की बात करेंगे जिसको हमने टेक्स्ट बुक में डिटेल से स्टडी किया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, देयर आर, थोड़ा सा अगेन टेक्स्ट बुक वाले ने भी हमें हिंट दिया है, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट बोरिक एसिड्स। मैंने पहले बता दिया कि बोरिक एसिड्स क्या चीज है। आउट ऑफ दीज ऑर्थोबोरिक एसिड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी बोरिक एसिड्स तो बहुत से हैं लेकिन इनमें ऑर्थोबोरिक एसिड सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट है। एंड द स्टेबल वन, यानी बाकी सारे अनस्टेबल हैं और सिर्फ कौन सा है, ऑर्थोबोरिक एसिड। स्टूडेंट, द रिमेनिंग एसिड्स यानी जो पायरोबोरिक एसिड है, टेट्राबोरिक एसिड है, मेटाबोरिक एसिड है, आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में तो ये स्टेबल है एंड चेंज इनटू ऑर्थोबोरिक एसिड इन सॉल्यूशन। सॉलिड स्टेट में ऑर्थोबोरिक एसिड के अलावा सारे के सारे स्टेबल हैं लेकिन सॉल्यूशन फॉर्म में ये स्लोली कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ऑर्थोबोरिक एसिड में। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ऑर्थोबोरिक एसिड का ही एक और नाम क्या है, बोरिक एसिड। स्टूडेंट, वो जो दूसरे एसिड्स हैं बोरिक एसिड्स, उनमें सबसे पहले क्या है, एक तो ऑर्थोबोरिक एसिड है, इसका आपको पता है कि इसका फार्मूला क्या है, H3BO3। स्टूडेंट, दूसरे नंबर पे है हमारे पास मेटाबोरिक एसिड। अगेन ये सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल है लेकिन सॉल्यूशन फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑर्थोबोरिक एसिड में। यानी अगर ये फार्मूला हो गया इसका मेटाबोरिक एसिड का HbO2, तो स्टूडेंट जब सॉल्यूशन फॉर्म में इसको मिलता है वाटर तो स्टूडेंट ये कन्वर्ट हो जाता है H2O। जब मिलेगा इसको तो देन इट कन्वर्ट्स इनटू ऑर्थोबोरिक एसिड यानी H3BO3। स्टूडेंट, इसी तरह जो टेट्राबोरिक एसिड है जिसका फार्मूला क्या है, H2B4O7। स्टूडेंट, सॉल्यूशन फॉर्म में अगेन ये कंबाइन होता है किसके साथ, वाटर के साथ, H2O, और स्टूडेंट ये भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑर्थोबोरिक एसिड में। यानी 4 यूनिट्स इसके बनते हैं H3BO3। स्टूडेंट, चौथे नंबर पर है पायरोबोरिक एसिड। अगेन ये सॉलिड स्टेट में स्टेबल है लेकिन सॉल्यूशन फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। इसका स्टूडेंट फार्मूला क्या है, H4, जो पायरोबोरिक एसिड है H6B4O9। जब ये भी सॉल्यूशन फॉर्म में वाटर के साथ कंबाइन होता है तो स्टूडेंट ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ऑर्थोबोरिक एसिड यानी H3BO3। H3BO3। तो स्टूडेंट, ये तो मैंने आपके साथ टेक्स्ट बुक में मौजूद बोरिक एसिड्स को डिस्कस किया लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा कि इनमें जो स्टेबल है और जो हमारी टेक्स्ट बुक में डिटेल से शामिल किया गया है दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो ऑर्थोबोरिक एसिड है इट इज सिंपली आल्सो कॉल्ड बोरिक एसिड। इसी को आप क्या बोलते हैं,
बोरिक एसिड बोलते हैं। स्टूडेंट अगर आपसे मैं इसके एक दो और नाम डिस्कस करूं तो याद रखिएगा कि बोरिक एसिड को ही क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोरेट। स्टूडेंट बोरिक एसिड का ही एक और नाम है बोरासिक एसिड। और स्टूडेंट याद रखिएगा कि कुदरती तौर पर जो बोरिक एसिड पाया जाता है व्हेन अकर एज अ मिनरल, तो स्टूडेंट इसका नाम हम रखते हैं ससोलीट। एक और बात याद रखिएगा कि जो बोरिक एसिड है दैट इज प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स हैं ऑलमोस्ट सब के अंदर क्या मौजूद होता है, ये बोरिक एसिड मौजूद होता है। स्टूडेंट अब जरा इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि जो बोरिक एसिड है इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल सब्सटेंस। क्रिस्टलाइन यानी ये सॉलिड फॉर्म में है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनमें पार्टिकल की अरेंजमेंट क्या है, डेफिनेट होती है। स्टूडेंट आगे मैंने लिख दिया कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस तो है लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज ट्राइक्लिनिक। स्टूडेंट मैं आपसे यहां पे एक बात करना चाहता हूं, ट्राइक्लिनिक आपने पढ़ा है कि 7 क्रिस्टल सिस्टम है, उनमें से एक सिस्टम कौन सा है, ट्राइक्लिनिक। स्टूडेंट जो बोरिक एसिड है इसका जो यूनिट सेल है ये ट्राइक्लिनिक होता है और इसमें जो बोरिक एसिड के यूनिट्स हैं दीज आर कंबाइंड विद ईच अदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी रेड स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल शेप है और इसमें जो बोरिक एसिड के यूनिट हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अब बात करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो बोरिक एसिड है ये कोल्ड वाटर में, ठंडे पानी में इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल। यानी कोल्ड वाटर है, टेम्परेचर लो है तो ये क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल। आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि जब आप लोग कोल्ड वाटर लेते हैं, कम टेम्परेचर पर लेते हैं तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज ओनली 2.6%। कहां पर, एट 40 डिग्री सी। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा कि इन हॉट वाटर, स्टूडेंट्स हॉट वाटर में क्या होता है, इसकी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है क्या, सॉल्युबिलिटी। यानी इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ये 37% हो जाती है। स्टूडेंट कहां पर, एट 107 डिग्री। इसका मतलब यह हुआ कि लो टेम्परेचर पर कम और हाई टेम्परेचर पर क्या होती है, ज्यादा। तो स्टूडेंट यहां से यह नतीजा निकला कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ बोरिक एसिड इन वाटर है दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। और स्टूडेंट आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं बोरिक एसिड की पानी में सॉल्युबिलिटी भी क्या करती जा रही है, इंक्रीज। यानी जो कर्व है ये क्या करती जाती है, अपवर्ड मूव कर जाती है। यानी टेम्परेचर के साथ इसकी सॉल्युबिलिटी क्या करती है, वेरी। स्टूडेंट ये जो सॉल्युबिलिटी में वेरिएशन है विद टेम्परेचर, इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट हो जाता है और वो बेनिफिट क्या है कि दिस वेरिएशन इन सॉल्युबिलिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर इट्स सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन। स्टूडेंट इस लाइन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक टर्म बताता हूं जो कि इसमें मैंने कहने की कोशिश की, दैट इज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। स्टूडेंट फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स in a mixture on the basis of difference in their solubility। यानी किसी मिक्सचर में मौजूद जो कंपोनेंट्स हैं उनको सॉल्युबिलिटी के डिफरेंस की बुनियाद पर सेपरेट करना फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। यहां पे भी जो बोरिक एसिड है इसकी सॉल्युबिलिटी में वेरिएशन आ रही है, कहीं पर जाके ये ज्यादा सॉल्युबल है, यानी जितना टेम्परेचर हाई करेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी, टेम्परेचर लो होगा इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी। मतलब ये सॉल्यूशन में हल नहीं होगा बल्कि नीचे प्रेसिपिटेट्स की शक्ल में क्या हो जाएगा, सेटल डाउन। तो अगर आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें बोरिक एसिड के अलावा कोई और कंपोनेंट भी मौजूद है तो आप टेम्परेचर को वेरी करके बोरिक एसिड की सॉल्युबिलिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर आप मिक्सचर में से बोरिक एसिड को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये तो मैंने आपके साथ इसकी चंद देख क्या रखी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आइए जरा डिस्कस करते हैं प्रेपरेशन ऑफ बोरिक एसिड। जी स्टूडेंट, कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ बोरिक एसिड। स्टूडेंट मैंने आपसे पहले भी बात की है कि जब भी किसी सब्सटेंस को आप कमर्शियल स्केल पर प्रिपेयर करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसको बल्क क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या करते हैं, प्रिपेयर। तो बोरिक एसिड को प्रिपेयर करने के हमारी टेक्स्ट बुक में 2 मेथड शामिल हैं। इनमें सबसे पहला है स्टूडेंट हमारे पास फ्रॉम कोलेमेनाइट। कोलेमेनाइट आपको पता है
कि मिनरल है किसकी, बोरॉन। तो बहरहाल ऑन कमर्शियल स्केल बोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल कैल्शियम बोरेट कॉल्ड कोलेमेनाइट। अब यानी इसमें मैंने ये बात बताने की कोशिश की कि जो कोलेमेनाइट है, कह लें कि ये इसका कॉमन नेम है, और जो कैल्शियम बोरेट है ये इसका क्या है, आयुपैक। बाय, अब प्रिपेयर कैसे करते हैं, बाय सस्पेंडिंग इट इन बॉइलिंग वाटर। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो कोलेमेनाइट है दैट इज पार्शियली सॉलेबल इन वाटर, यहां पे ऐसे कह सकते हैं दैट इज इनसॉलेबल इन वाटर। तो जब आप इसको बॉइलिंग वाटर में ऐड करते हैं तो स्टूडेंट ये डिसॉल्व नहीं होती, बल्कि सस्पेंशन मोलक ज़रात की तरह उस पानी के अंदर क्या रहती है, मौजूद। जब आपने उसके अंदर कोलेमेनाइट को बॉइलिंग वाटर में ऐड किया, एट द सेम टाइम आप क्या कर देते हैं, इसमें से पास करवाते हैं क्या, SO2 इज पास थ्रू इट, उसमें से क्या पास करवा देते हैं, SO2। अब होता क्या है कि बोरिक एसिड क्रिस्टलाइजेस आउट। तो बुनियादी तौर पर जब आप एक सस्पेंशन बना लेते हैं कोलेमेनाइट का इन वाटर, जैसे ही सस्पेंशन बनता है आप उसके अंदर से पास करवा दें क्या, SO2। अब SO2 का और कोलेमेनाइट का पानी की मौजूदगी में क्या होता है, रिएक्शन। रिएक्शन के नतीजे में वहां से हमारे पास क्या बन जाता है, बोरिक एसिड, जिसकी क्रिस्टलाइजेशन करके, फिल्ट्रेशन करके हम उसको सॉल्यूशन में से क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। यानी बोरिक एसिड क्रिस्टलाइजेस आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन व्हाइल अदर प्रोडक्ट्स, दूसरी प्रोडक्ट बोरिक एसिड के अलावा क्या बनती है, कैल्शियम सल्फाइड रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। तो रिएक्शन क्या होता है कि दिस वन इज कोलेमेनाइट। तो जब आप इसका सस्पेंशन बनाते हैं बॉइलिंग वाटर में और उसमें से पास करवाते हैं क्या, SO2, तो स्टूडेंट होता क्या है, यहां से इसके 2 यूनिट्स और इसके 4, तो यहां से हमारे पास जो चीज बनती है दैट इज कैल्शियम सल्फाइड CaSO3, और स्टूडेंट साथ में बनता है 6 यूनिट्स ऑफ बोरिक एसिड यानी H3BO3। स्टूडेंट जो इसमें नेक्स्ट मेथड है दैट इज फ्रॉम बोरेक्स, और अगर आपको याद हो तो ये हमने बोरेक्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिस्कस किया था। इसमें हम क्या करते हैं, अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज ट्रीटेड विद अ कैलकुलेटेड मैंने कैलकुलेट करके अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन कूलिंग क्रिस्टल्स ऑफ बोरिक एसिड सेपरेट्स आउट। यानी इस रिएक्शन में क्या होता है कि आप बोरेक्स का, दिस वन इज बोरेक्स, आप इसे ट्रीट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, साथ में वाटर में सॉल्यूशन बना हुआ है। तो स्टूडेंट यहां से हमारे पास क्या चीज बनती है, सोडियम सल्फेट अलोंग विद बोरिक एसिड। स्टूडेंट ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आप परफॉर्म कर सकते हैं जब आप इस सल्फ्यूरिक एसिड की जगह क्या यूज कर लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी आप सल्फ्यूरिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। स्टूडेंट अगर मैं आपको इस प्रेपरेशन की डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूं तो सबसे पहले हमने क्या किया कि बोरेक्स का पानी में क्या बनाया, सॉल्यूशन। आपको पता है कि टेम्परेचर कम पर इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम। जब आप टेम्परेचर हाई करते हैं यानी इसको हीट अप करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। जब सॉल्यूशन बन जाता है देन आप इसके अंदर ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन। जब स्टूडेंट आप इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो बोरेक्स और सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन से हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है बोरिक एसिड, जिस सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, कूल करने से बोरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं और फिर हम इन क्रिस्टल्स को सॉल्यूशन में से सेपरेट कर लेते हैं, किसके जरिए से, बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 2 मेथड थे बोरिक एसिड की तैयारी की। अब आइए डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। जी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड। स्टूडेंट्स जो बोरिक एसिड है, बोरिक एसिड इज अ वाइट लस्ट्रियस क्रिस्टलाइन सॉलिड। लस्ट्रियस से मुराद है स्टूडेंट शाइनिंग सॉलिड। अब देख भी सकते हैं कि ये क्या है, शाइन करता है। और स्टूडेंट इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी मैंने मेंशन कर दिया 170.9 डिग्री सी, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 300 डिग्री सी, हैविंग अ सॉफ्ट सोपी टच, यानी सोप की तरह की इसकी क्या होता है, फीलिंग टच करने पर। वेरी स्लाइटली सॉलेबल इन कोल्ड वाटर बट एक्सट्रीमली सॉलेबल इन हॉट वाटर। की बात हमने पहले भी की है कि इसकी वजह यह है कि इसकी सॉलिबिलिटी अगर टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है तो ये कौन सा प्रोसेस है हमारे पास, इसका एंडोथर्मिक प्रोसेस।
स्टूडेंट नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है इट इज वोलाटाइल। वोलाटाइल से क्या मुराद है? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना। किसमें? इन स्ट्रीम। और स्टूडेंट आपको पता है कि स्ट्रीम क्या है? वेपर्स ऑफ वाटर। स्टूडेंट थर्ड इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ी ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है और वो क्या है? इट रिएक्ट्स विद इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करती है फॉर्मिंग इथाइल बोरेट। स्टूडेंट याद रखिएगा ये जो इथाइल बोरेट है ना, दिस इज आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एस्टर। इथाइल बोरेट इज आल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एस्टर। स्टूडेंट अब ये रिएक्शन होता किस तरह से है? रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि जब बोरिक एसिड कंबाइन करता है विद 3 यूनिट्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो स्टूडेंट यहां से हमारे पास जो चीज बनती है दैट इज C2H5। और इसके कितने यूनिट्स बनते हैं C2H5 के? थ्राइस। और साथ में BO3 और बनता है हमारे पास क्या? 3 यूनिट्स ऑफ वाटर। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास इथाइल बोरेट बना है इसका बड़ा इंटरेस्टिंग यूज है। स्टूडेंट ये जो इथाइल बोरेट है ये क्या करता है? बर्न्स विद ग्रीन फ्लेम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब जो सिंपल अल्कोहल है इसका जो फ्लेम है वो पर्टिकुलर नहीं होता, लेकिन जो हमारे पास इथाइल बोरेट बना, अगर आप इसको फ्लेम प्रोवाइड करते हैं तो वो फ्लेम किस कलर का होता है? ग्रीन कलर। स्टूडेंट इसके इस ग्रीन फ्लेम की वजह से, ये इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ बोरेट रेडिकल्स। और बोरेट रेडिकल्स क्या है? BO3-3। स्टूडेंट नेक्स्ट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी, और वो क्या है कि व्हेन हीटेड स्ट्रांगली इट स्वेल्स। अब मैंने भूल जाना, टू फॉर्म फ्रोथी मैस। फ्रोथी से मुराद है झाग की तरह का, लूजिंग वाटर molecules. It is first converted into the metaboric acid, then tetraboric acid और फाइनली किसमें चला जाता है? बोरिक एनहाइड्राइड में। यानी जब आप इसको हीट करते हैं तो स्वेल्स होता है, मेटाबोरिक एसिड से ये चला जाता है हमारे पास टेट्राबोरिक एसिड और फाइनली बोरिक एनहाइड्राइड। यानी होता कुछ इस तरह से है कि जब आप बोरिक एसिड को हीट करते हैं तो हीट करने से पहले ये 100 डिग्री C पर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मेटाबोरिक एसिड। और स्वेल्स अप हुआ मतलब इसने वाटर को क्या कर दिया? रिलीज कर दिया। अब ये जो मेटाबोरिक एसिड बना है स्टूडेंट, अगर आप इसे हीट करते हैं एट 140 डिग्री C, तो स्टूडेंट ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? टेट्राबोरिक एसिड में, यानी H2B4O7। और यहां से भी एक्सपेल्शन होती है किसकी? वाटर की। जो यहां पे हमारे पास मेटाबोरिक एसिड के यूनिट यूज हुए हैं दैट दोज आर 4। स्टूडेंट अब ये जो टेट्राबोरिक एसिड बना है, जब आप इसको मजीद हीट करते हैं, बहुत ज्यादा हीट अप कर देते हैं, स्ट्रांगली हीट यानी रेड हॉट, बहुत ज्यादा हीट अप करना, तो स्टूडेंट ये भी जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? डिकम्पोज हो जाता है बोरिक एनहाइड्राइड B2O3 along with the water H2O। स्टूडेंट नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखिएगा। नेक्स्ट है जी इट इज अ वेरी वीक एसिड। ये बड़ा ही वीक एसिड है एंड आयोनाइजेस टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। जाहिर बात है स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाए तो मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाए, वीक एसिड वो होता है जो मुकम्मल तौर पर नहीं बल्कि पार्शियली आयोनाइज हो। तो चूंकि बोरिक एसिड एक वीक एसिड है इसी वजह से ये पार्शियली आयोनाइज होता है एज अ मोनोबेसिक एसिड। यहां पे जो एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आता है वो है मोनोबेसिक एसिड। पहले ये देखते हैं दैट व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ एसिड। एसिड की बेसिसिटी से क्या मुराद है? स्टूडेंट याद रखिएगा एसिड की बेसिसिटी से क्या मुराद है? द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस दैट एन एसिड कैन रिलीज। जो एसिड जितने H पॉजिटिव रिलीज करता है उसकी उतनी ही क्या होती है? बेसिसिटी। अगर कोई एसिड एक H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो मोनोबेसिक, अगर कोई 2 करेगा तो डाइबेसिक, अगर कोई 3 करेगा तो ट्राइबेसिक। जैसे अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो जब ये आयोनाइज होता है तो 2 H पॉजिटिव रिलीज करता है, इसका मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड डाइबेसिक है। फास्फोरिक एसिड की बात करें तो ये 3 H पॉजिटिव रिलीज करता है, इसका मतलब है ये ट्राइबेसिक एसिड है। इसी तरह हमने बात की कि जो बोरिक एसिड है ये मोनोबेसिक है, मतलब ये एक H पॉजिटिव रिलीज करता है। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको ये बात क्लियर करवा दूं कि जो बोरिक एसिड है ये
प्रोटॉन डोनर नहीं, इट इज नॉट अ प्रोटॉन डोनर एसिड बट इट एक्ट्स एज लेवस एसिड। ये लेवस एसिड के तौर पे काम करता है। और आपको पता है कि जो लेवस एसिड है वो क्या होता है? लेवस एसिड वो स्पीशी है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। बुनियादी तौर पर स्टूडेंट होता क्या है कि जब आप लोग बोरिक एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर में ऐड करने पर सबसे पहले जो वाटर है वो आयोनाइज होता है, किसमें? H+ और OH नेगेटिव। अब ये जो इक्विलिब्रियम बन जाता है, H+ और OH नेगेटिव बन गया। अब इसमें जो बोरिक एसिड मौजूद है, अच्छा याद रखिएगा कि बोरिक एसिड को हम H3BO3 की शक्ल में भी लिख सकते हैं और बोरिक एसिड को हम OH थ्राइस B की शक्ल में भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट ये जो OH थ्राइस B बना है इसके साथ अटैच होता है क्या? OH नेगेटिव। किसके जरिए से? थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से। एक और बात मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट अगर मैं बोरॉन की बात करूं ना, ये बात जरा टेक्निकल है, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं बोरॉन की बात करूं ना तो बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 5। अब 5 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इसके पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट जब ये कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेता है किसके साथ? ऑक्सीजन यानी कह लें OH के साथ, तो बोरॉन के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इसके साथ आके OH ग्रुप जाते हैं, तो टोटल इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने हो जाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अभी भी इसके पास कमी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो जब इसको सॉल्यूशन में OH नेगेटिव मिलता है तो ये OH नेगेटिव क्या करता है? उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ताकि अपना ऑक्टेट क्या कर सके? कंप्लीट कर सके। स्टूडेंट ये जो दोनों इक्वेशंस हैं अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो ऐड करने से जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है? H3BO3, या आप इसको OH थ्राइस B भी लिख सकते हैं, प्लस H2O, और जो प्रोडक्ट हमारे पास बनती है उसमें हम क्या लिखते हैं? BOH4 माइनस, और साथ में क्या चीज आ जाता है? H+। अब बाहर ये लगता है कि ये H+ बोरिक एसिड ने रिलीज किया, लेकिन आपको मैंने इक्वेशन के जरिए से समझाया कि ये जो H पॉजिटिव है ये बोरिक एसिड से नहीं बल्कि ये तो रिलीज करता है कौन? वाटर। यहां पे जो बोरिक एसिड है ये प्रोटॉन डोनर के तौर पे काम नहीं करता, इट एक्ट्स एज लेवस एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है किससे? OH नेगेटिव से। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ। अच्छा एक और बात जरा यहां पे देखिएगा कि ये जो आपके पास रिएक्शन है ये रिएक्शन इरिवर्सिबल नहीं, ये रिवर्सिबल है। और याद रखिएगा कि ये जो रिवर्सिबिलिटी है दैट लाइज टू द लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन। लेफ्ट साइड का मतलब है कि ये रिवर्स होना पसंद करता है, और जब ये रिवर्स होना पसंद करेगा तो इसका मतलब है कि ये एसिड के तौर पे काम करना पसंद नहीं करता, और जब ये एसिड के तौर पे काम करना पसंद नहीं करता तो हम कहते हैं कि ये क्या है? एक वीक एसिड है। तो स्टूडेंट ये तो मैंने आपको इसकी एक्चुअल रीजनिंग बताई। अगर मैं किताब की बात करूं तो किताब वाले ने क्या किया है? इस बोरिक एसिड को वाटर में ऐड किया, और वाटर में ऐड करने पर स्टूडेंट यहां से हमारे पास जो चीज बनती है दैट इज BOH4 नेगेटिव, और स्टूडेंट साथ में हमारे पास क्या चीज बन जाती है? H पॉजिटिव। और आपको पता है कि अब H पॉजिटिव कहां से रिलीज हुआ। खैर स्टूडेंट नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखिएगा, 6th प्रॉपर्टी, इट्स सॉल्यूशन हैज नो इफेक्ट ऑन मिथाइल ऑरेंज। स्टूडेंट याद रखिएगा मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है। स्टूडेंट इंडिकेटर क्या होता है? आपने फर्स्ट ईयर में टाइट्रेशन में पढ़ा होगा। इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ अ रिएक्शन, जो कि रिएक्शन के एंड पॉइंट को इंडिकेट करती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि प्रैक्टिकल्स में हम 3 तरह के इंडिकेटर यूज करते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि किन टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स इसके लिए मैंने आपके सामने एक कॉलम में एस्टेट की स्ट्रेंथ बता दी कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, दूसरे कॉलम में मैंने बेस की बात कर दी, और तीसरे कॉलम में मैंने इंडिकेटर लिख दिया। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जब भी एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग हो टाइट्रेशन के दौरान तो स्टूडेंट हम लोग जो इंडिकेटर यूज करते हैं दैट इज फेनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल, इन तीनों में कोई सा एक यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर एसिड वीक हो और बेस स्ट्रॉन्ग हो तो हम जो इंडिकेटर यूज करते हैं दैट इज फेनोप्थलीन। लेकिन स्टूडेंट अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो बेस वीक हो तो हम जो इंडिकेटर यूज करते हैं दैट इज मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड। लेकिन अगर एसिड और बेस दोनों ही वीक हो तो इसके लिए कोई भी पर्टिकुलर इंडिकेटर मौजूद नहीं। अब चूंकि मिथाइल ऑरेंज यूज होता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो बोरिक एसिड है दैट इज अ वीक एसिड, जिसकी वजह से आप इसको यूज नहीं कर सकते फॉर द टाइट्रेशन ऑफ बोरिक एसिड्स। बहरहाल
स्टूडेंट्स इसमें जो अगला पॉइंट है, ऑल्दो इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये एसिड्स की प्रॉपर्टी है। हम ये तो नहीं कह रहे कि एसिड है ही नहीं, बोरिक एसिड है पर वीक एसिड है। जब आप इसमें क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को डालते हैं तो वो ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाता है, रेड, विच इंडिकेट इट्स एसिडिक प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट सेवंथ जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, इट इज पार्शियली न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज का मतलब है एसिड का बेस के साथ रिएक्शन बाय कास्टिक सोडा। स्टूडेंट कास्टिक सोडा क्या है, NaOH टू गिव बोरेक्स, और ये रिएक्शन भी हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, होता कुछ इस तरह से है कि जब आप लोग बोरिक एसिड के 4 यूनिट लेके सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 यूनिट से मिलाते हैं तो स्टूडेंट यहां से क्या चीज बनती है, बोरेक्स, Na2B4O7 और साथ में 7 पानी के मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट 8th इसकी जो प्रॉपर्टी है, व्हेन बोरिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय सोडैश। स्टूडेंट सोडैश क्या है, Na2CO3, और याद रखिएगा कि ये जो कार्बोनेट है दैट एक्ट्स एज वीक बेसिस, ये वीक बेस है। तो जब आप बोरिक एसिड का सोडैश के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से अगेन क्या चीज प्रोड्यूस होती है, बोरेक्स। किस तरह से, यानी ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि इसमें आप 4 यूनिट बोरिक एसिड के यूज करते हैं और इनके रिएक्शन से यहां से बनता है क्या, बोरेक्स, Na2B4O7, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या बनता है, 6H2। स्टूडेंट इस रिएक्शन की अगर आपको मैं डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने क्या बनाया, बोरिक एसिड का सॉल्यूशन, फिर मैंने सोडा एस का सॉल्यूशन बनाया और फिर इन दोनों का आपस में क्या करवा दिया, रिएक्शन। जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन हो जाता है तो इसके नतीजे में जो क्रिस्टल्स प्रोड्यूस होते हैं, दोस क्रिस्टल्स आर ऑफ बोरेक्स। स्टूडेंट लास्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है आखिर पे है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे कॉन्सेप्चुअल वो प्रॉपर्टी क्या है कि बोरिक एसिड्स बीइंग अ वीक एसिड कैन नॉट बी टाइट्रेटेड विद अल्कलीज। टाइट्रेटेड माने टाइट्रेशन करना, अल्कली आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी चूंकि बोरिक एसिड एक वीक एसिड है तो कहता है आप इनकी अल्कली के साथ टाइट्रेशन नहीं कर सकते इन अ यूजुअल मैनर, आमूमन जो तरीका यूज किया जाता है उससे नहीं कर सकते। लेकिन कब कर सकते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ। अच्छा स्टूडेंट मैं अगर यहीं तक आपको बात समझाऊं पहले कि आखिर हम क्यों नहीं इसकी अल्कली के साथ टाइट्रेशन कर सकते, तो स्टूडेंट होता कुछ इस तरह से है कि जब आप लोग बोरिक एसिड की एक अल्कली सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टाइट्रेशन करने लगते हैं तो अल्कली और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से सोडियम मेटाबोरेट बनता है, यानी NaBOH4। स्टूडेंट इस रिएक्शन में जो कि आपने टाइट्रेशन के जरिए से करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड और बोरिक एसिड से, जैसे ही सोडियम मेटाबोरेट बनता है ये अपनी दोबारा से हाइड्रोलिसिस करवाता है और हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद दोबारा कन्वर्ट हो जाता है किस में, बोरिक एसिड में और सोडियम हाइड्रोक्साइड में। यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और बोरिक एसिड के रिएक्शन के नतीजे में प्रोडक्ट बनी वो प्रोडक्ट दोबारा से कन्वर्ट होगी बोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो हम कहेंगे कि नेट चेंज इसमें कोई भी नहीं आता। तो इसका मतलब है कि हम यूजुअल मैनर से इसकी टाइट्रेशन नहीं कर सकते। फिर क्या करते हैं जी, कहता है however in the presence of glycerol, ग्लिसरॉल आपको पता है कि पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है जिसमें 3 OH मौजूद होते हैं। however it can be टाइट्रेटेड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड अल्कली। स्टूडेंट याद रखिएगा स्टैंडर्ड का लफ्ज उस सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है जिसकी मोलैरिटी, जिसकी कंसंट्रेशन आपको पता हो। अ सॉल्यूशन ऑफ नाउन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो आप अल्कली का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लेते हैं, इंडिकेटर यूज करते हैं क्या, फेनोफ्थलीन एज एन इंडिकेटर। अब स्टूडेंट यहां पे ये बात समझने वाली है कि सर ऐसा क्या जादू हो गया कि जब आपने ग्लिसरॉल को ऐड किया तो यही टाइट्रेशन हो गई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। स्टूडेंट्स होता क्या है कि जब आप लोग टाइट्रेशन करवाते हुए आप ग्लिसरॉल को ऐड करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ग्लिसरॉल पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है, जो ग्लिसरॉल है ये बोरिक एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है। आप देख सकते हैं कि ग्लिसरॉल में कोई से 2 OH जो है वो अटैच हो जाते हैं बोरिक एसिड के साथ। अब बोरिक एसिड में टोटल 3 OH है, इनमें से जो 2 OH है वो यूज हो गए किसके साथ, इन बॉन्डिंग विद द बोरेक्स, इन बॉन्डिंग विद द ग्लिसरॉल। अब जो एक OH है ये भी दूसरी तरफ से अटैच हो जाता है किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ। जो एक कॉर्नर बचता है यहां से अटैच होता है ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल विद द बोरिक एसिड।
जब स्टूडेंट ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल बोरिक एसिड के साथ अटैच होता है तो यहां से रिलीज होता है क्या, H पॉजिटिव। ये जो H पॉजिटिव रिलीज हुआ है दैट मेक्स द बोरिक एसिड अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसके नतीजे में ये H पॉजिटिव टाइट्रेशन के दौरान जो अल्कली NaOH है उसके साथ रिएक्ट करता है और हमारी टाइट्रेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ग्लिसरॉल ने क्या कमाल किया इसकी टाइट्रेशन में करवाने में, तो आप कहेंगे जो ग्लिसरॉल है ये बोरिक एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है, एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाती है, वहां से H पॉजिटिव रिलीज होता है जिसकी वजह से बोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे काम करता है, और वो जो H पॉजिटिव रिलीज हुआ है वो फर्दर टाइट्रेशन में क्या होता है, यूटिलाइज किया जाता है। तो इस तरह से हम इसकी स्टैंडर्ड अल्कली के साथ भी टाइट्रेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहां तक तो हमने इसकी प्रॉपर्टीज को डिटेल से डिस्कस किया। अब हम बात करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ बोरिक एसिड्स। जी स्टूडेंट्स, यूजेस ऑफ बोरिक एसिड्स। स्टूडेंट्स सबसे पहले है कि बोरिक एसिड इज यूज्ड इन मेडिसिन एज एंटीसेप्टिक, और इसमें क्या, एंटीसेप्टिक जरासीम के अगेंस्ट जो काम करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, डस्टिंग पाउडर, बोरिक ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट से क्या मुराद है, मरहम। स्टूडेंट बोरिक सॉल्यूशन इज यूज्ड एज आई वॉश। स्टूडेंट ये जो आपने बोरिक ऑइंटमेंट यूज की, बोरिक सॉल्यूशन यूज किया, इन सब की वजह यह है कि जो बोरिक एसिड है दैट एक्ट्स एज माइल्ड एंटीबायोटिक, because it has mild antibiotic property against fungal infections, फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यानी आप इसको लोशन में यूज करते हैं, आप इसको आई वॉश में यूज करते हैं, इसकी वजह यह है कि इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है जो कि काम करती है किसके अगेंस्ट काम करती है, फंगल इन्फेक्शन के और हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन। स्टूडेंट दूसरा जो इसका यूज है, इट इज यूज्ड इन पोट्री, बर्तन वगैरह बनाने में एज ए ग्लेज। ग्लेज क्या है, शाइनिंग कोटिंग, जो बर्तनों के ऊपर एक शाइनिंग कोटिंग कर दी जाती है एज ए ग्लेज, बिकॉज बोरेट ग्लेजेस आर मोर फ्यूजेबल, फ्यूजेबल माना जो मेल्ट हो सके, मोर फ्यूजेबल देन सिलिकेट ग्लेजेस एंड पोजेस हाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। यानी मैंने ये कहा कि आपने बर्तनों के ऊपर जो ग्लेजिंग करनी होती है, जो कोटिंग करनी होती है, ये उसमें भी क्या होती है, इस्तेमाल होती है। क्यों? क्योंकि ये फ्यूजिबल है और इसका हाई थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तीसरी जो इसकी स्टूडेंट प्रॉपर्टी है, इट इज यूज्ड इन कैंडल इंडस्ट्री फॉर स्टिफनिंग ऑफ विक्स। स्टिफनिंग ऑफ विक्स, अकड़ा के रखना, यानी ये कैंडल इंडस्ट्री में भी कैंडल को अकड़ा के, जो उसमें जो थ्रेड है उसको अकड़ा के क्या करती है, स्टिफ करके क्या है, रखती है। तो स्टूडेंट ये जो 3 यूजेस थे जो मैंने आपके सामने बोरिक एसिड के आपके साथ डिस्कस किए, उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। मेरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम, करम और फजल फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।